एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा ये पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स की सीरीज चल रही थी, जो कि हम साइबर किल चेन सीरीज के अंदर डिफरेंट फेसेस देख रहे थे। अभी तक हमने रिकॉन का फेस देख लिया था, एक्सप्लॉयटेशन देख लिया था। तो अब हम इस एक्सप्लॉयटेशन के बाद पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने ऑलरेडी 2 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। आज की जो लैब है वो एक इंटरेस्टिंग लैब होने वाली है। आप कुछ नई चीज़ इसमें देखेंगे, जिसका नाम है विंडोज़ इन्वोक लॉगिन प्रॉम्प्ट। तो इसका जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो पहले की वीडियोस की तरह है, सेम है। अकाली GUI मशीन एंड टारगेट मशीन इज रनिंग अ वल्नरेबल एप्लीकेशन आर प्रोवाइडेड टू यू। द IP एड्रेस ऑफ द टारगेट मशीन इज प्रोवाइडेड इन अ टेक्स्ट फाइल। वही बता रखा है जो हमारा टारगेट का IP दिया है वो हमारे इस वाली टेक्स्ट फाइल में दिया है। यहाँ पर से देखते हैं हम, योर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द मशीन यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेटाएक्सप्लॉइट मॉड्यूल, देन यूज द फिशिंग विंडोज क्रेडेंशियल पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल टू कैप्चर द विंडोज मशीन्स यूज़र वैलिड पासवर्ड। ये एक नई चीज़ आई है जो हमारे उसमें गोल है हमारा, ये हम आगे जाके करके देखेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास गोल ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड कैप्चर अ वैलिड पासवर्ड यूजिंग द पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल के हेल्प से हमें वैलिड पासवर्ड को कैप्चर करना है। इसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे रखे हैं। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड hello123 321 है। तो ये इसका भी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो अभी हम पहले लैब को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ अपना। ये टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। टारगेट IP हमें दे ही रखी है, वो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर से। सबसे पहले हम अपना nmap यूज़ करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है टारगेट मशीन पे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे nmap। सिंपली nmap की कमांड ये मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ। तो स्टार्ट कर दिया हमने। तो आउटपुट आ गया है, वी हैव डिस्कवर्ड मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। तो हम फिर से रन करेंगे nmap और डिटरमाइन करेंगे अपना जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन वर्जन इंफॉर्मेशन है हमारे पोर्ट 80 पे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वर्जन फाइंड आउट करने के लिए कमांड होती है nmap स्पेस -s कैपिटल V स्पेस -p माने पोर्ट, स्पेसिफिक पोर्ट है 80 पोर्ट के लिए कर रहे हैं हम, स्पेस हमारा टारगेट का IP आ जाएगा यहाँ पे। इसके बेसिस पे ही, वर्जन के बेसिस पे ही हम अपना एक्सप्लॉइट सर्च करेंगे। तो HTTP फाइल सर्वर रन कर रहा है हमारे इसमें 2.3 का। तो अब हम जैसे और वीडियोस में हमने लास्ट की वीडियोस में सर्च किया था, तो विद द हेल्प ऑफ सर्च एक्सप्लॉइट HFS HTTP फाइल सर्वर के लिए कर रहे हैं तो HFS आ जाएगा। इतने सारे इसके एक्सप्लॉइट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा, हमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का करना है। तो हम ये रेजिटो वाला यूज़ कर लेते हैं, या ये भी कर सकते हो आप, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलग अलग आपको आगे जाके पता चलेगा कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो चलिए फिर हम वाला यूज़ कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वाला यूज़ किया था, इस बार मैं रेजिटो HTTP सेकंड वाला यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मेटाएक्सप्लॉइट ओपन करना पड़ेगा। मेटाएक्सप्लॉइट कैसे ओपन करते हैं, MSF कंसोल -q हम बैनर को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो हमारा मेटाएक्सप्लॉइट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे एक्सप्लॉइट को। तो यूज़ एक्सप्लॉइट को लोड कर लेते हैं, विंडोज़ HTTP रेजिटो HFS एग्जीक्यूट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोड कर लिया है। शो ऑप्शंस देख लेता हूँ मैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे टारगेट एड्रेस ही डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर lhost दे रखा है इन्होंने,
एल पोर्ट दे रखा है, ठीक है। तो तब भी हम अपना टारगेट का वो लोड कर लेते हैं यहाँ पे, रिमोट होस्ट सेट आर होस्ट स्पेस, पेस्ट कर लेता हूँ मैं, आर होस्ट पेस्ट कर लिया हमने। अब एक्सप्लॉइट करके देखते हैं, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, एक्सप्लॉइट, चल रहा है हमारा ये मेटापेटा सेशन ओपन हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये सक्सेसफुली हो गया है एक्सप्लॉइट। तो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट द टारगेट वल्नरेबल एप्लीकेशन जो कि थी HTTP फाइल सर्वर HFS, और हमें रिसीव्ड हो गया एक मेटापेटा शेल। तो अब सबसे पहले हम माइग्रेट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट में भी किया था, explorer.exe में भी करके दिखाया था आपको, elsas.exe में भी किया था। तो इस बार हम explorer.exe में कर देता हूँ मैं। तो माइग्रेट, यहाँ पे माइग्रेट -n स्पेस explorer.exe। तो माइग्रेटिंग चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया माइग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक बार रीड कर लेते हैं फ्लैग को, सी के अंदर हमारा फ्लैग होगा, LS यहाँ पे चलेगी, ओके। पहले हम सी के अंदर जाते हैं, कैट सी, क्योंकि हमको यहीं पर ही फ्लैग ज़्यादा मिलते हैं। एक बार देखता हूँ मैं, TXT फाइल हमारे पास flag.txt फाइल अवेलेबल है, ये है कंटेंट उसका, ठीक है। तो ये हमने फ्लैग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे एक विंडोज़ गैदर यूज़र क्रेडेंशियल्स पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को, ठीक है। किसके लिए, स्टील करने के लिए क्रेडेंशियल्स को। तो यहीं पर से जो ट्रिक इसमें हमने पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की यूज़ करनी है वो स्टार्ट होती है इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन से। तो उसको मैं लोड करता हूँ, उससे पहले मुझे इस वाले सेशन को बैकग्राउंड में डालना होगा। तो बैकग्राउंड में डालने के लिए आप बैकग्राउंड डाल देना, तो बैकग्राउंड में चले गया ये। तो अब मैं यूज़ करता हूँ ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को, तो /use post/windows, उसके बाद आपने गैदर वाला देखना है, गैदर फिश विंडोज़ क्रेडेंशियल्स, टैब मारोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एंटर कर लिया, लोड कर लिया मैंने इसे। सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सेशन 1 को, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में डाला था, तो उसको मैंने लोड कर लिया यहाँ पर, सेट सेशन 1, एंटर। सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर प्रोसेस को, प्रोसेस कौन सी लेनी है मैंने, notepad.exe लेते हैं यहाँ पर हम, notepad.exe वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो इसको भी मैंने लोड कर लिया है। अब मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, यहाँ पर रन हो गया है, अभी मेरा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन रन कर रहा है यहाँ पर। तो अब ये मॉड्यूल क्या करेगा ना, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, वो मॉड्यूल स्टार्ट करेगा मॉनिटरिंग करना सारे टारगेट प्रोसेसेस को। और जब भी इसको डिटेक्ट होगा notepad.exe को, exe इसको डिटेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, ये स्पॉन कर देगा एक विंडोज़ लॉगिन प्रॉम्प्ट एंटर करने के लिए पासवर्ड को, ठीक है। जिससे मतलब मैं एक सिंपल वे में बताऊं, जैसी कोई विक्टिम है, जो मैंने विक्टिम का मैंने एक्सप्लॉइट किया और ये वाला मॉड्यूल चला दिया उसके सिस्टम पे, तो क्या होगा, अब जब भी वो विक्टिम नोटपैड को ओपन करेगा तो उसके पास एक लॉगिन प्रॉम्प्ट आएगा विंडोज़ का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो क्या करेगा, जैसे ही उसने नोटपैड खोला तो वो विंडोज़ प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो उसको वो लेजिटिमेट लगेगा, उसमें वो अपने यूज़र क्रेडेंशियल्स डाल देगा
और वही चीज़ हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब तक वो जब तक वो क्रीडेंशियल नहीं डालेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा notepad.exe को, और वैलिड पासवर्ड डाल के ही वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये स्टार्ट कर दिया, मैं टारगेट में जाता हूँ, इसको डाउन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, टारगेट में जाके नोटपैड को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, नोट थोड़ा स्लो चलता है ये, नोटपैड, ये आ गया नोटपैड मेरा। स्टार्ट करता हूँ इसे, तो ये देखिए यहाँ पर इसने मेरे को प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट दे दिया इसने। अब मैं यहाँ पर वैलिड क्रीडेंशियल डालूँगा। वैलिड क्रीडेंशियल जैसे हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिले थे, हेलो 123321 है, इसको मैं डालता हूँ एक बार, हेलो 123321। ये मैंने इसमें अपने वैलिड क्रीडेंशियल डाल दिए। ये लैब सेटअप है, तो हमें इसने दे रखे थे क्रीडेंशियल्स को। तो जैसे ही अब मैं इसको ओके करूँगा तो मेरा नोटपैड ओपन हो गया। जो notepad.exe प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब मैं एक बार अपने अटैकिंग मशीन में जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अटैकिंग मशीन में आ गया है। तो अब क्या करना है, हमने वहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर अगर हम देखें, न्यू प्रोसेस, पोस्ट एक्सप्लोरेशन कंप्लीटेड, पोस्ट इंटरप्टेड बाय द कंसोल। ओके, ठीक है, पावर शेल इंस्टॉल। एक बार यहाँ पर इसको बंद करते हैं। नोटपैड यहाँ पर मैं ओपन कर दिया। एक बार हमको यहाँ पर फिर से एक बार मैं रन करता हूँ। फिर यहाँ पर जाते हैं, एक बार नोटपैड ओपन करते हैं। ये हुआ, यहाँ पर मैं हेलो 123321 इसको ओके करता हूँ, तो मेरा नया नोटपैड ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे को मिल गया ना, हमने यही पासवर्ड डाला था। तो ये होता है फेक लॉगिन पेज, मैंने उसको दिया। जैसे आप समझ पा रहे होगे, मैं इसमें किसी भी प्रोसेस में जाके कोई भी प्रोसेस सेट कर सकता हूँ। अभी तो मैंने notepad.exe करी। इससे क्या कर रहे हैं हम, फिशिंग, एक फिश उसको विंडोज़ लॉगिन फॉर्म दे रहे हैं, हम लॉगिन पेज दे रहे हैं, जिस पर यूज़र को जो लग रहा है, जो विक्टिम है उसको लग रहा है ये जब मुझे नोटपैड खोलना है तो मुझे क्रीडेंशियल उसमें डालने हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मुझे आ रहा है। तो वो जैसे ही वहाँ पे अपने क्रीडेंशियल डाल रहा है, यहाँ अटैकिंग मशीन में जो भी अटैकर मॉनिटर कर रहा होगा उसको यहाँ पर उसके वैलिड क्रीडेंशियल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फिशिंग करते हैं, क्रीडेंशियल्स को स्टील करता है अटैकर। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।